Dear students, welcome back to the YouTube channel of Aravali Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है कि पहले चैनल वीडियोज में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो कंप्लीट करा दिया था। सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ था। और अभी जो अपन लेने वाले हैं, अभी जो अपना टॉपिक चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल का जो टॉपिक है वो अभी अपना शुरू होने वाला है। तो देखिए, मॉडल जो है उसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉडल जो शब्द है वो तो है, एक अंग्रेजी का वर्ड होता है मूड। मूड शब्द से बना है। मॉडल की जो उत्पत्ति हुई है वो मूड शब्द से हुई है, ये समझो आप। और मूड का मतलब होता है मनोदशा। क्या होता है? मनोदशा। तो मूड का मतलब मॉडल बना मूड से, मूड का मतलब वो मनोदशा। और ऑक्सिलरी जो है वो हेल्पिंग वर्ब से मतलब होता है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक और वर्ब का मतलब क्रिया। तो वे हेल्पिंग वर्ब्स या वे सहायक क्रियाएं जो व्यक्ति की, कहने वाले की मनोदशा को व्यक्त करती हैं, मेंटलिटी को व्यक्त करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। है नहीं? तो भाई मॉडल जो शब्द है, एक शब्द है मॉडल। मॉडल बना मूड से, मूड का मतलब हुआ मनोदशा, और ऑक्सिलरी का मतलब हुआ सहायक, और वर्ब का मतलब हुआ क्रिया। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वे क्रियाएं हैं, यानी कि मॉडल मूड से बना है तो मनोदशा, ऑक्सिलरी सहायक क्रिया। तो वे सहायक क्रियाएं जो व्यक्ति की मनोदशा को व्यक्त करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। देखेंगे इंग्लिश में जो ऑक्सिलरी की संख्या है, पर ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी किसे कहते हैं, मॉडल किसे कहते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है। केवल सामान्य जानकारी के लिए बताया जा रहा है। और जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी की संख्या 24 है इंग्लिश में। और वो किस किस तरीके से है वो देखिए। पहले है प्राइमरी ऑक्सिलरी, पहले है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन कौन सी होती है? देखिए, डू है, डज है और डिड है। इसके बाद इज है, एम है, आर है, वॉज है और वर है। उसके बाद इसमें है हैज है, हैव है, हैड है। तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 तो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और 13 होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। इस तरीके से इनकी जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 24। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। हैज बीन, हैव बीन इसलिए नहीं आएंगी, या हैड बीन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसी की फॉर्म के रूप में आगे बढ़ती है, इसलिए नहीं आती है। विल और सेल इसके अंतर्गत इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसको मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या देख लीजिए। तो 11 तो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या होती है 13। कौन कौन सी? कैन है, कोड है, मे है, माइट है, मस्ट है, विल है, सेल,
would, should, need, dear, used to। कितने हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कैन कोड मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड, डियर और यूज टू। कैन कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी कैन कोड मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड, डियर और यूज टू। इसमें मिस है वो अपन ध्यान आ जाएगी, चलो उसको बता देंगे। तो इस तरीके से इनकी जो संख्या होती है वो 13 है हालांकि। तो कैन हो गई, कोड हो गई, कैन कोड मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड नॉट, यूज टू, डियर टू। 1 मिनट। एक होती है ought to। इस तरीके से अब ये होती है 13। कौन सी? कैन कोड मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड नॉट, डियर टू और यूज टू और ought to। इस तरीके से इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। और इस तरीके से टोटल मिलाकर के जो हमारी टोटल ऑक्सिलरी है उनकी जो संख्या है वो कितने पर पहुंची? 24 के अंतर्गत पहुंची। तो इस तरीके से अब अपन को क्या है, इनको जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इनको तो अपन उस समय पढ़ते हैं जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाते हैं, या अपन कहें कि टेंस पढ़ाते हैं, उस समय अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? वो मॉडल ऑक्सिलरी का है। और मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत अपन इन 13 जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका अध्ययन करेंगे। और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब हुआ वे वर्ब, वे हेल्पिंग वर्ब जो व्यक्ति की मनोदशा को व्यक्त करती है, मेंटालिटी को व्यक्त करती है, उसकी मेंटल सिचुएशन को बताती है कि उसका क्या इरादा है, क्या करना चाहता है, क्या करने वाला, इस तरीके की जो कंडीशन है वो जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी? मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आएंगी। अब इस पर अपन आगे बात करेंगे, देखिए किस तरीके से। देखिए अब जैसे इसमें है भाई, पहली बात तो ये देखो कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। भाई कई बार तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे कोष्टक में दे दिया आई खाली जगह डू दिस वर्क, मान लीजिए इस तरीके से दे करके, और वो ऑप्शन में दे देता है या कोष्टक में देता है। कैपेसिटी, तो अब ये दे दिया तो कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो चाहे एबिलिटी हो तो उसमें उसके हिसाब से अभी बताऊंगा कैसे कैसे आएगा, तो इसके हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा? कैन। इस तरीके से भी आ जाता है, कई बार इस तरीके से भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से आपको कोई प्रॉपर मॉडल भरना होता है। तो इसमें कैसे कैसे आएगा वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम नंबर बाय नंबर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है जैसे हमारा कैन, सबसे पहले है कैन। तो कैन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग किसके लिए होगा? तो देखिए व्यक्ति की नंबर 1, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता या
मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता या मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। तो उसको तो अपन को देखना पड़ेगा उसमें क्या दे रखा है। तो जैसे उदाहरण के लिए अपन देखेंगे ही खाली जगह, लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब ये है, अब इसके अंतर्गत क्या है? ही खाली जगह तो कैन आएगा। कैन क्यों आएगा? ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वो इस भारी बॉक्स को उठा सकता है। तो व्यक्ति की फिजिकल कैपेसिटी के बारे में इसके अंतर्गत पता लग रहा है, शारीरिक क्षमता के बारे में पता लग रहा है कि व्यक्ति इस काम को कर सकता है। ठीक है। या फिर मानसिक योग्यता जैसे आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पहेली को क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरीके से इनको जो है ना, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता या मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें कई बार कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने अभी बताया था, इस तरीके से आएगा तो ऐसे भरना है, और ऐसे नहीं आएगा। अगर वो वर्ड्स दिए हुए आएंगे तो वो वर्ड्स कौन कौन से दिए हुए आते हैं उस पर अपन ध्यान देंगे। देखो, अगर वर्ड्स दे दे, इसमें ये देना दे करके साथ में वर्ड दे देता, जैसे क्या है? देखो, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, विजडम, एबल, एटसेट्रा। ये जो शब्द है, इस तरीके के वर्ड्स हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब जैसे ये है, इसके लिए क्या दे देता? वो यहाँ पे कैपेसिटी दे सकता था, इस जगह क्या दे सकता था? वो एबिलिटी दे सकता था, एबल दे सकता था। तो इस तरीके के जो वर्ड है वो इसके अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो जो इसका प्राइमरी यूज है, और जो विशेष रूप से जो ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में जो पूछा जाता है, वो इस तरीके से ही पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है? यानी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता या मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है, ही खाली जगह लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें फिजिकल कैपेसिटी दे रखी है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी दे रखी है कि वो इस पहेली को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर इसकी मेंटल एबिलिटी दे रखी है। तो इस तरीके की जो कंडीशन है, इसमें अपन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये वर्ड, ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं। एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, विजडम है, एबल इत्यादि जो वर्ड है, एटसेट्रा। इस तरीके के वर्ड्स भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो इनको अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वर्ड्स दिए, ज्यादातर केसेस में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, या फिर क्या दिया हुआ आता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ आता है। तो ऑप्शन इस तरीके से छांटना पड़ता है कि भाई इसमें क्या यूज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वो जब अपने सारे मॉडल्स हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे कि इस तरीके से ऑप्शन में भी आ सकता है। तो इस तरीके से इसका जो पहला यूज है और ज्यादातर जो पूछा जाने वाला यूज है वो इसी तरीके से होता है। और देख लीजिए उदाहरण, जैसे इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि इस तरीके के वर्ड भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और देखिए, जैसे उदाहरण के लिए
रन फास्ट। वही फिजिकल एबिलिटी फिजिकल कैपेसिटी दे रखी है, क्या आएगा, ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। या I can solve any problem. I can solve any problem. मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ इसके अंदर। तो इस तरीके से इनका जो यूज है वो अपन इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। ये जो इसका यूज है वो प्राइमरी यूज है और ज्यादातर केसेस में जो क्वेश्चन आता है वो इसी के आधार पर आता है। आगे देखेंगे। नंबर 2, दूसरा यूज है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, उसको देखेंगे अभी अपन। और दूसरा जो इसका यूज है वो इसका जो यूज अपन करेंगे वो किसके लिए होता है, देखो एक होता है टेकन एंड गिवन परमिशन। इन कैसे, इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक अनुमति लेने तथा देने के लिए कैन का यूज किया जाता है। अनौपचारिक, फॉर्मल में अगर टेकन इन गिविंग परमिशन है, अनुमति लेने या देने का भाव है फॉर्मल में, तब तो अपन करेंगे मे का। लेकिन इनफॉर्मल का है तो करेंगे किसका, कैन का। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है वो समझ लीजिए कि अगर कहीं कोई अपनापन, कोई व्यावहारिकता वाली कहीं कोई बात है तो वो है क्या, इनफॉर्मल, तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और एक जहाँ पर केवल औपचारिकता मात्र होती है, ऑफिशियल वर्क जैसे होते हैं, उनमें क्या होती है ज़्यादातर केसेस में वो फॉर्मेलिटी होती है, तो उसमें फॉर्मल होता है। तो जो फॉर्मल परमिशन होगी वो फॉर्मल परमिशन में तो अपन किसका यूज करेंगे, मे का करेंगे। लेकिन यदि इनफॉर्मल परमिशन है तो किसका करेंगे, कैन का करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं क्लास में जा रहे हैं तो उस जगह पर आपको पूछना एक अनिवार्यता है, तो कैसे बोलोगे आप, मे आई कम इन शॉप, ऐसे पूछोगे। तो ये क्या है, परमिशन लेने का भाव है। तो ये कैसा है, लेकिन फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मल है। और यही बात अगर आप कहीं अपने किसी मिलने वाले के, किसी रिश्तेदार के, अपने किसी खास मित्र के पास जाते हो और उस जगह आप इसी चीज को पूछते हो, तो आप कैसे कहोगे, कैन आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। तो इस जगह वो कैन आई कम इन पापा भी कह सकता है, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल है, इसमें कहीं फॉर्मल नहीं है। तो इनफॉर्मल अनुमति लेने के लिए, इनफॉर्मल जो परमिशन है लेने या देने के लिए कैन का करते हैं, जबकि फॉर्मल के लिए अपन किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, कैन आई कम इन। या फिर अपन कहें यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। कैन आई कम इन पापा, पापा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके से। देने के लिए यू कैन गो नाउ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो।
इस तरीके के जो वर्ड है। तो इस तरीके से अपन इसमें जो है वो परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन किसमें, इनफॉर्मल। ध्यान रखना, इनफॉर्मल और फॉर्मल का अंतर अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ये कई जगह यूज होता है, फॉर्मल में ये होता है, इनफॉर्मल में कई जगह लेटर्स में भी आता है। तो देखिए, एक जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, मान लीजिए, और वो आपका कोई मित्र अच्छी पोस्ट हो गया, कलेक्टर बन गया। तो कलेक्टर बन गया तो उसको आप लेटर लिखोगे ऑफिस में, कोई प्रॉब्लम है, सामूहिक कोई बात है किसी भी तरीके की, तो उसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे, वही तरीका होगा आपका। शिवम श्रीमान कलेक्टर साहब, विषय इस विषय में महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारे यहाँ ये परेशानी चल रही है, उसका आप समाधान करने की कृपा करें। तो ये तो हुई एक फॉर्मेलिटी, सारा कुछ सिस्टम से लिखना पड़ेगा। और उसी फ्रेंड से, उसी कलेक्टर से अगर आप फोन पे बात करते हो, आप मिलते हो तब बात करते हो, तो और वो आपका मित्र है, तो आप कैसे बात करोगे वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे यार तू क्या करता है, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, क्या मतलब है तेरा, कुछ नहीं, इस तरीके से। तो मतलब जो क्या है वहाँ पे अपनापन है एक। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में मतलब यही होता है कि इनफॉर्मल में अपनापन दिखाई देता है, जबकि फॉर्मल में कोई अपनापन नहीं होता है, वो एक फॉर्मेलिटी मात्र होती है। तो ये इसके अंतर्गत जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो जो इनफॉर्मल परमिशन है उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जबकि फॉर्मल परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। और देखिए तीसरा, अब इसका जो तीसरा यूज है वो देखेंगे। तीसरा, इसका जो तीसरा यूज है वो है अधिकार व्यक्त करने के लिए, अधिकार व्यक्त करने के लिए। जैसे वही, इसमें भी वही परमिशन का भाव आता है, अधिकार व्यक्त होता है। जैसे you can enter the classroom with ID कार्ड, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक अधिकार बन गया। क्या बन गया तुम्हारा, अधिकार। यू कैन एंटर द क्लासरूम विद ID कार्ड, आप ID कार्ड के साथ क्लासरूम में प्रवेश कर सकते हो। इस तरीके से हो जाता है। और देखिए, आई कैन या कहें यू कैन travel in any public bus by paying fare। आप किराया देकर के किसी भी जो है वो सार्वजनिक बस में यात्रा कर सकते हो। क्या बन गया तुम्हारा, एक अधिकार बन गया। तो इस तरीके से जो है वो इसको अपन आराम से यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसके बारे में आपको 3 रूल्स बताए हैं, और विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो आपको वो पहला जो यूज है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कैपेबल हो, एबल हो, कैपेबल हो, इस तरीके से, यानी कि शारीरिक योग्यता, मानसिक क्षमता को व्यक्त करने के लिए जो यूज किया जाता है वो कैन का यूज किया जाता है।
वो जो है वो ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में वो क्वेश्चन उसी के आधार पर आता है। उसके आधार पर नहीं आएगा तो दूसरा जो है वो बहुत कम चांसेस में कई बार जो है वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए आता है। उसमें परमिशन दी हुई जाती है, लेकिन उसमें क्या दी हुई जाती है, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल के परमिशन में अपन क्या करेंगे, फिर कैन का यूज कर देंगे। फॉर्मल परमिशन होगी मे का यूज करेंगे, और इनफॉर्मल परमिशन होगी तो अपन किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। और इसके बाद फिर ये है तीसरा, यदि अधिकार व्यक्त करने के लिए, किसी राइट को व्यक्त करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है मैंने अभी आपको कैन के तीनों यूज जो है यहाँ पे बताए हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अपन देखेंगे चौथा यूज इसका। एक होती है पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। तो और देखो पॉसिबिलिटी के लिए अपन मे का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन मे का जो यूज है वो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और वीक पॉसिबिलिटी के लिए, वो कम संभावना के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस संभावना को व्यक्त करने के लिए अपन किसका यूज कर देते हैं, कैन का यूज कर देते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, वीक पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। तो वो जो है वो इसमें अपन किसका यूज करते हैं, कैन का यूज। कैसे, जैसे एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर। दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है, दुर्घटना जो है वो कहीं पर भी हो सकती है। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, हमेशा थोड़ी होती है, अकेजनल पॉसिबिलिटी है, कभी कभार होने वाली पॉसिबिलिटी। कैसी, अकेजनल। कैसी पॉसिबिलिटी, अकेजनल है, यदा कदा, कभी कभार होने वाली। भाई एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन कहीं भी हो सकता है, कोई जरूर थोड़ी हाईवे पे ही होगा, कोई जरूर थोड़ी गली पे ही होगा, कहीं पर भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी, एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, ये अकेजनल पॉसिबिलिटी, कभी कभार होने वाली संभावना है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे फायर कैन बी डेंजरस, फायर कैन बी डेंजरस। आग कैसी हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये कैन है, यानी वो किसके लिए है, आग। अब आग हमेशा खतरनाक थोड़ी होती है, आग कई बार तो काम की चीज होती है। अब जब काम की चीज है तब तो क्या है, अब हमेशा खतरनाक थोड़ी, हाँ लेकिन कहीं लग जाती है या उसमें जल जाते हैं, उस कंडीशन में कैसी होती है, वो खतरनाक होती है। इसलिए कैसी पॉसिबिलिटी, अकेजनल है, यदा कदा, कभी कभार होने वाली। कैसी है, कभी कभार होने वाली पॉसिबिलिटी। और देखिए चिल्ड्रन कैन बी न्यूशियल, बच्चे कैसे हो सकते हैं, शरारती, लेकिन हमेशा थोड़ी होते हैं, कभी कभार शरारत करते हैं, कई बार नहीं करते। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो क्या होती है, पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी, अकेजनल, कभी कभार होने वाली, हमेशा होने वाली नहीं, कभी कभार होने वाली जो पॉसिबिलिटी होती है, अकेजनल पॉसिबिलिटी होती है, उसमें अपन किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 4 कैन के यूज बताए हैं। विशेष रूप से जो आपको फोकस करना है वो पहले वाले पे विशेष ज्यादा फोकस करना है, हालांकि पढ़ना सबको ये थोड़ा सा, तो इस पर अपन को ध्यान देना है। तो मैंने पहले क्या बताया था, फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल कैपेसिटी या मेंटल एबिलिटी, यानी शारीरिक क्षमता या मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा, पहला बताया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था जो है क्या कहते हैं उसको,
इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन टेकन इन गिविंग परमिशन, वो कैसी? इनफॉर्मल, अनौपचारिक अनुमति लेने देने के लिए किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। एक अधिकार व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। और जो चौथा यूज मैंने इसके अंतर्गत आपको बताया है वो किसका बताया है? मैंने आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी, कैसी? ओकेजनल पॉसिबिलिटी, यदा कदा, कभी कभार होने वाली पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका यूज करते हैं? जो है वो कैन का यूज करते हैं। और पॉसिबिलिटी फॉरएवर ज्यादातर केसेस में होती है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, उसमें मे का यूज होगा, तो वो मे का यूज आएगा, तब मैं आपको इसके बारे में अंतर बताऊंगा। तो ओकेजनल जो पॉसिबिलिटी है, कभी कभार होने वाली जो संभावना है, तो उसके अंतर्गत अपन किसका यूज करते हैं? उसमें अपन जो है वो कैन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अपन देखेंगे। तो आज मैंने आपको जो बताया है वो शुरुआत का टॉपिक है। तो मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। पहले मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरीज बताया था, और मॉडल का मतलब होता है मूड, मूड से बना है, मूड का मतलब होता है मनोदशा, और ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग और वर्ब क्रिया। तो वे हेल्पिंग वर्ब जो व्यक्ति की मनोदशा को व्यक्त करती हैं वो क्या कहलाती है? मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती है। ऑक्सिलरीज की संख्या 24 है, जिसमें 11 तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। और उसमें 13 में से अपने आज जो पहला पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? कैन पढ़ा है। और इसके बाद अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कोड पे बात करेंगे, या अपन इसमें आगे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। 2-3 जो है वो वीडियो इसके अंतर्गत, ये जो है अपना 3 वीडियो इसके अंतर्गत ये जो है अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।